नमस्कार। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल में शैडो कैबिनेट के रूप में हम पहुँचे बिहार। बिहार के चुनाव है तो हमने सोचा कि इसके अंदर भी हमारा क्या एक्शन है, हम क्या चिंतन रखते हैं। हमने ये देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 से लागू हुए, दुनिया के लोगों ने बैठ के गोल बनाए कि दुनिया के विकास को बढ़ाने के लिए जो गोल है वो 17 गोल बनाए और वो सस्टेनेबल होना, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ चीज़ें बचे, इसलिए उसको उसी तरीके से कहा। और उस गोल में मुख्य रूप से पहला ये पावर्टी का गोल आया, गरीबी का आया। और जब हमने इसको गरीबी को देखा तो एक्सट्रीम पावर्टी यानी बहुत अंतिम जो गरीबी है वो बिहार में पाई गई। और इतनी सरकारें आई इतने सालों से, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा से, तो बिहार में कुछ शिक्षा का ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ के नदी और इतने जो हैं उपजाऊ भूमि है, फिर भी बिहार उभर नहीं पाया। बिहार में लेबर जनरेट जरूर हुई जो पूरे देश के अंदर हुआ। उधर हमने देखा गुजरात अलग मॉडल पे गया। इसका मतलब ये हुआ कि नीतियाँ किस दिशा में बन रही है, प्रो ह्यूमन नहीं बन रही है। ह्यूमन बिहार में ज़्यादा थे, वहाँ के लिए नहीं बन पाई नीतियाँ। अब जब वहाँ की नीतियाँ नहीं बन पाई तो ये नीतियाँ बनी किसके लिए, गरीबी फैली क्यों। इन बातों के ऊपर जब हम सस्टेनेबल गोल के ऊपर गए तो सस्टेनेबल गोल के 5 पिलर थे। 5 ये थे कि 5 पी के ऊपर वो आधारित थे। पहला पी पीपल्स के लिए, यानी जो पीपल्स के लिए ये गोल हैं। दूसरा प्लेनेट के लिए, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए गोल था। वो भी हम नहीं, वहाँ बाढ़ आती है, बुरी तरह से लोग बहते करते हैं, कोई पृथ्वी को या एनवायरनमेंट को हम नहीं बचा पाए। फिर प्रोस्पेरिटी आई। प्रोस्पेरिटी के मामले में भी कोई इस प्रकार का कुछ नहीं है, वहाँ का लेबर है, लोग बाहर गए, कोई मतलब नहीं। पीस का आया, शांति। चौथा पी शांति के लिए है, शांति भी नहीं, गोलियाँ चलती है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई शान ही नहीं है। इसका मतलब 5वीं पी भी फर्क। फिर पी जो था पार्टनरशिप का था। पार्टनरशिप का मतलब ये था कि यदि गुजरात और बिहार दोनों मिल के काम करते आगे तो कुछ बात आती। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया नहीं, सारे सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या उस तरीके से डालकर गुजरात के मॉडल को अलग कर दिया। यदि गुजरात का मॉडल ओके होता तो बिहार में क्यों नहीं हुआ। 11 साल ये गवर्नमेंट रह गई, 20 साल का उसका रह गया, कांग्रेस का शासन भी रहा। इसके मायने ये है कि ये सरकारें प्रो ह्यूमन नहीं कर रही है, प्रो नेचर भी नहीं कर रही है। यानी प्रो पीपल्स और प्रो प्लेनेट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 2 पी है वो 0, और प्रोस्पेरिटी उनके बिना आ नहीं सकती। शांति आपको जो है आपकी पॉलिसीज मेकर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले, पीस जो है तब आता है। और पार्टनरशिप की भावना तब पैदा होती है कि हम भाईचारे की परिकल्पना करके उसमें जीने की व्यवस्था करें। अब सवाल ये बनता है कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2018 से नाप तोल शुरू हुआ इंडिया के लेवल पे, और सबसे नीचे पायदान पे ये रहा, केरल फर्स्ट पे रहा। उत्तराखंड और हिमाचल कभी सेकंड थर्ड पे आते रहे, और तमिलनाडु सेकंड थर्ड पे आते रहे। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर विकास किसको कहते हैं। विकास पुरुष के नाम से 2047 की विकसित भारत की परिकल्पना को यदि हम लेते हैं तो ऐसा क्या विकास काम आया। बिहार के विकास को आप किस दिशा में नापोगे। जो आपने गोल बनाए उस गोल में सबसे नीचे बिहार क्यों है, यूपी भी सबसे नीचे, झारखंड भी सबसे नीचे। ये जो बेल्ट है, नदी से सरोवर, पानी, लेबर, सारा कुछ, प्रकृति मेहरबान, बाढ़ के सिवाय कोई व्यवस्था नहीं। यानी सरकारों ने नदी जोड़ने की योजनाओं से लेकर के या पानी के मैनेजमेंट से लेकर के ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट से लेकर के कुछ भी नहीं किया। सरकारों ने कुछ अलग ही मॉडल दिए जो पाश्चात्य लेवल के मॉडल थे। हमने अमेरिका की नकल की शिक्षा में, दीक्षा में, चिकित्सा में, सब में। और इसी कारण से आज स्थिति ये खड़ी हो गई कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ये झारखंड वगैरह सब पिछड़ गए। राजस्थान भी 5वें, 7वें, 8वें नंबर पे है, यहाँ भी यही स्थिति है। तो ये हमें चिंतन का विषय है कि हमारे जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों को इतने बड़े स्टेट के अंदर किसी भी प्रकार की ये व्यवस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 2018 से
आप भी टैग करना SDG-tracker.in के नाम से, गवर्नमेंट के नाम से, SDG ट्रैकर के नाम से करेंगे तो पूरे स्टेट का खाका आ जाएगा, कौन से सन में कौन सा स्टेट फर्स्ट रहा। बिहार हमेशा पिछड़ता रहा। बिहार के सस्टेनेबल गोल, विकास नाम का कुछ नहीं। और ये विकास कुछ पूंजीपतियों के लिए विकास हुआ। बंदरगाह बने, हवाई अड्डे बने, रेलवे के DMSI जैसे कॉरिडोर बने, ये सब इन पूंजीपतियों के लिए हुए। गरीब के लिए कोई जगह नहीं रही। गरीबी मिटाने के लिए जो कुछ भी प्रयास किए गए, इंदिरा के लेकर के आज तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पॉलिसी मेकर शून्य में सोचते हैं, AC में बैठ के सोचते हैं। आप सबको इनके ऊपर ध्यान दिए बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें सोचना पड़ेगा और कई बातें हमें इसमें लाना पड़ेगा। हम सामूहिक सम्मेलन, भीड़ इकट्ठी करके इसका निवारण नहीं कर सकते। हमें छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके इन बातों को सोचना पड़ेगा। आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं कि इतना ह्यूमन रिसोर्स चाइना ने सेट कर लिया, भारत ने क्यों नहीं सेट किया? क्यों नहीं 2 हाथ को काम दिया गया? पूरा बिहार भटकता रहा पूरे यहाँ पे। तो यहाँ हमें सोचने की जरूरत है। इन्हीं बातों को लेकर के हमारा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पहुँचा। आप शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। संडे को भी हम मीटिंग करेंगे इसके बारे में। हमारे कई साथी नेशनल इंटरनेशनल के जुड़ेंगे इस पे चिंतन मंथन के लिए, इसी बात को लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।